सर वैसे उस दिन आपने जो कहानियां सुनाई ना, लाइफ बोट उतारने वाली और अमेरिका जाने वाली और ये वो, मजा आता ना ईमान से, माना ही नहीं रहा था। हाँ वो थ्रिल थी, एक मजा आता था। रात को 12 बजे 1 बजे पंजू जा रहा है, बोट में बैठा हुआ है, इंजन पे टुक 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 टुक, और कप्तान है स्टीयरिंग कर रहा है, ना कोई शो वो, ना कोई शो ना होगा। और आगे आगे लाइव बोट पे ना यूं करके खड़ा हुआ है वो एबी, तो दो एबी होते थे यूं करके, वो टार्च नहीं सिंपल ये वाली टार्च, ये वाली टार्च एम ही खड़ा हुआ मुफ्त में। नहीं लाइट नहीं, लेकिन किस वजह से खड़ा हुआ है, मतलब क्या नजर आएगा? इसको दिखा रहा होगा कोई आगे मारे ना हमें, नेविगेशन लाइट कप्तान खड़ा करता था उसको। मैं बड़ी सही बोट चला लेता हूँ, उसने मुझे बताया वो क्या लगा, फिफ्थ यू क्लाइम ऑन द वेव्स। हाँ, तो जैसे वेव आती है ना, कहते साइड से ना मारे, तो वेव्स के ऊपर, जहाँ से वेव्स यहाँ से आ रही है, यहाँ से करके वेव्स के ऊपर चलना है ऐसे। जर्मन क्योंकि बराबर से कोई एक दो वो गुजरती थी ना बोटें, तो उसको वो वेव्स क्रिएट होती है ना साली। हाँ, तो फिर हम लोग वो वेव्स की तरफ अपना हेड कर देते थे। हाँ, तो वेव्स मजे का जमाना था। नहीं सर, वो मैंने बताया नहीं आपको, हमारी रस्सी टूट की तरह बोट वो चली गई, वो नजर ही नहीं आ रही, छोटी सी नजर आ रही थी। बोला भाई बोट तो वहाँ चली गई है। बोला अरे ब्रावो, कप्तान को फोन करो यार, रस्सी टूट गई, बोट चली गई है। तो जिससे मूवी चेंज करने गया उस कप्तान ने पता नहीं कोई कोका कोला ईरानियों को दिया, तो वो फिर वो लेके आए हमारी बोट। वो जो फिशरमैन थे या जो पोर्ट में खड़ी थी ना, बोटी छोटी मोटी काफ़ी खड़ी होती हैं, तो वो गए लेके आए। सर वैसे कैसे वो जमाना था, ना इतना कोई पेपर वर्क, कुछ नहीं था, ना इतनी कोई ईमेल्स। हाँ, अब ये हम किनारे से आ रहे हैं ना, तो आपने कार्गो शिप की है ना, किया हुआ है। तो जैसे ही आते हैं ना किनारे से, अब सीढ़ी से चढ़ गए ना, फालके में देखते थे कितना कार्गो बाकी है, अभी 2-3 दिन और हैं यार। तो फिर वो आगे सेकंड मेट थर्ड मेट को बोलेंगे, तो थर्ड मेट बोले साहब मैंने रात को 3 दफ़ा जो है डिस्चार्जिंग बंद कराई है। कहता है बादल आ गए थे, मैंने फ़ौरन फालके बंद करा दिए। हाँ, तो सेकंड मेट क्या अपनी वॉच में 4 दफ़ा बंद कराएगा ताकि पोर्ट डिले हो जाएगा, लोगों को पोर्ट पसंद आ गई तो मतलब और कार्गो डिले करो। रात को ऐसे करके देख रहे हैं, बात क्लाउड आ रहे हैं, बंद कर दो यार, बंद कर दो, फालके बंद कर दो। खाम कोई फालका फंस गया, वहाँ पे पुराने जहाज होते थे, वो व्हील फंस गया, पता चला बंद नहीं हुआ, सारा कार्गो गीला हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो कप्तान की इंस्ट्रक्शन होती थी फौरन क्लाउड बोर्ड देखो तो बंद कर दो ताकि कोई फंसे तो वी शुड हैव अ टाइम टू क्लोज इट। एग्जैक्टली। तो बड़ी तकलीफ होती थी पूरे दिन जहाज पे अपनी रूटीन, ना कोई व्हाट्सएप ना कोई इंटरनेट, मस्त माहौल है। हाँ, मस्त माहौल। फाल्कों के अंदर क्रिकेट खेलते थे, मैं भी आज यही तो बात कर रहा था। मैंने कहा क्रिकेट शाहजों नादर किसी की ज्ञान बहुत ही ऊपर निकल जाए, वरना सब इतने वो गहरे फाल्के होते हैं, उसमें आप बिंदा के शॉटें मारे, ठक ठुक ठक रिबाउंड होके वापस आ जाएगी, वो स्क्वाश कोर्ट की तरह ही। और दो टीमें बनाते थे, वो कप्तान थे हमारे अपना SY शाह, सैयद यूसुफ शाह मद्रास के थे, फ्रॉम इंडिया, तो उसने 2 टीमें बनाई हुई थी, मीनाक्षी 11 और अपना श्रीदेवी 11। अच्छा। हाँ, बोलो दोनों के मैच होंगे आज। बहुत क्रिकेट खेली हमने फाल्कों के अंदर, वो फाल्कों में पूरे नीचे आते थे ऊपर से, और कोई ऐसी कोई पानी मैंने की जरूरत पड़ गई, कोई जूस वूस की ये वो, तो ऊपर से फिर वॉकी टॉकी से बोला ड्यूटी है भी, और नीचे हारिया करते थे। स्विमिंग रात में बयानी पड़ी है, पापड़ शपड़ पड़े हैं, डाई मारो, पापड़ खाओ फिर डाई मारो। और फैमिली भी बहुत होती थी, लाइफ बोट कैपेसिटी भी बहुत होती थी, बच्चे आम बड़ा होते थे, 2-2, 3-3 बच्चे। तो जब मेरी पहली दफ़ा प्रमोशन हुई फर्स्ट ईयर की, तो मैं जब जहाज में गया तो पुराना डाक स्पोर्ट इंजन था, तो 2-3 महीने में जो है तो लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारे बड़ा साहब भी जो है ना पहले किनारे पे कारोबार बिजनेस कर रहे थे, और ये 7 साल बाद सी में आए हैं। तो उनकी बेगम भी थी, 2 उनके बच्चे थे, बड़े बच्चे का नाम खुर्रम था, छोटे का पता नहीं क्या नाम था, और ठीक ठाक बड़े हो गए थे साहब, उनके स्कूल जाने की एज थी, और वो हाथ में लड़ते थे, फटा करते थे, दूसरे को मुक्के मार रहे हैं, सर पकड़ के मार रहे हैं बलकेट पे, तो लोग डिस्टर्ब होते थे, लोग तंग आ गए थे उनसे। तो अब वो छोटे वोटे हैं, तो एकदम से सेकंड में आया, उसने चमाट मार के भाग गया ब्रिज पे, है तो वो रो रहा है, करके रो रहा है, उसकी माँ पूछ रही है किसने मारा, वो कह रहा है पता नहीं, समझ में आया नहीं, सेकंड मेट को फोन कर देते थे साले, ऐसे ही नंबर लगा था, पता सेकंड मेट सो रहा, उसकी नींद खराब हो गई। हाँ, तो एवरीबडी वाज अपसेट विद द चीफ इंजीनियर एंड हिज फैमिली। हाँ, और चीफ इंजीनियर को जब मैंने ज्वाइन किया 10 महीने हो चुके थे, व्हेन आई ज्वाइंड ही ऑलरेडी कंप्लीटेड 10 मंथ्स। तो हम ड्यूटी सर्च में एक दिन खाना खा रहे थे, तो हमारा एक बाकर करके था, सुपरवाइजर था, रिपेयर टीम चल रही थी जहाज पे, 2-3 वेल्डर फिटर, तो वो बाकर अब कन्वे करना चाह रहा है चीफ इंजीनियर को, भाई कब साइन ऑफ करोगे, अभी हम खा रहे हैं ड्यूटी में, इसमें खाना सारे बॉलर शूट में, चीफ इंजीनियर भी खा रहा है, बाकर भी खा रहा है। तो बाकर थोड़ा ज़रा एल्डरली फेलो, चीफ इंजीनियर की एज का ही था,
कहते चीफ अपना चीफ साहब आज मुझे खुरम पता क्या कह रहा था? हाँ, बोला क्या कह रहा था? कह रहा था अंकल अंकल मैट्रिक हम जहाज पे करेंगे। No, he wants to ask something else, उसको बात को चीफ ने कहता बाकर तुम्हारी सब हरकतें समझता हूँ। कह रहा नहीं कसम खुदा की सर मैं मजाक नहीं कर रहा, आज जैसी खुरम मैं नीचे टी टाइम में मुझे मिला था नीचे, तो मुझे कह रहा था अंकल अंकल हम लोग मैट्रिक जहाज पे करेंगे। बड़ा शुगर होता था। अच्छा लेकिन सर हैरानी की बात है 10-10 महीने फैमिली जहाँ पे बोर नहीं होते थे वो लोग? सब 11-12 महीने आम बंदे जहाज पे अपना वो करते थे कॉन्ट्रैक्ट। 9 महीने का तो कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो 10-11 महीने तो हर बंदे के होते थे, तो बाकी साल 13-14 महीने होता था नॉर्मल कॉमन, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन नहीं होती थी ना। सर बर्मा में आप यकीन करेंगे जहाज पे एक पैसा नहीं था लोगों को देने के लिए बर्मा के अंदर। अच्छा। ये सॉरी अपना रंगून के अंदर जो भी म्यांमार उसका जो कैपिटल रंगून वहाँ पे, लेकिन जहाज में हमारे बॉन्ड में इतना सामान था, वो जहाज के उसमें से आता था। मतलब वो ओल्ड स्पाइस ज़माने में बड़ा ज़बरदस्त होता था, आफ्टर शेव वाइट सी बॉटल होती, ओल्ड स्पाइस परफ्यूम चॉकलेट्स ये वो, तो हम बॉन्ड स्टोर से वो चीज़ें इशू करा के जाके बाहर बेचते थे। एंड देन वी यूज्ड टू गेट दैट बर्मीज मनी, और ठीक ठाक खाना ना खा के ऐसे करके आते थे हम। तनख्वाह मिलती नहीं थी 5-5 6-6 महीने, साइन ऑफ के टाइम पे तनख्वाह मिलती थी पूरी, और वो भी कभी मिल रहा है ट्रैवलर चेक, कभी उसके मास्टर कार्ड के मिल रहे हैं, कभी वीज़ा के मिल रहे हैं ट्रैवलर चेक, वो साइन कर रहे हैं, फिर पूरी ट्रैवलर चेक की गट्ठी पूरी इस तरह एल्बम सा बना होता था, वो फिर जाके इधर पाकिस्तान में आके उसको चेंज कराते थे। अच्छा। हाँ, नोबडी वाज बॉदर्ड कि पैसे नहीं मिल रहे। इट वाज वेरी कॉमन इन गल्फ ईस्ट कि एट द टाइम ऑफ साइन ऑफ यू विल गेट द वेजेस, मे बी दैट टाइम ऑल्सो यू विल नॉट बोलेंगे कराची ऑफिस से ले लेना। अब लोग इंसिस्ट नहीं करते थे कि इस बार निकाल के फिर लेंगे नहीं। ऐसे हालात। वैसे बड़ी कंपनी थी सर, बड़ी कंपनी, और पैसे तो एंड में दे देती, पैसे मिल जाते थे। तो लोग भी कई गल्फ ईस्ट के लोग जब इधर डायनाकॉम अच्छी कंपनियों में आए ना, तो वो तनख्वाह ही लेते थे, तो कप्तान उनके पीछे पड़ जाते थे, बिकॉज दे वर नॉट यूज्ड टू, उनके अकाउंट्स भी नहीं थे। तो कप्तान कहते थे यार तुम अपनी वेजेस तो क्लियर करो, तुम अपने पैसे क्यों नहीं भेज रहे हो, तुम नहीं कर रहे। तो उनको वो यूज हो, कप्तान समझते थे पता नहीं किस चक्कर में पैसे नहीं भेज रहा ये, और क्या एक्यूमुलेट हो रहा है पोर्टेज बिल में। आपने जो कमांडर पे दिन गुजारे हैं वो अब आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। मुझे याद है मकरान पे तो, अच्छा मकरान पे थे, आई सॉ द मकरान व्हेन शी वाज ऑन मेडन वॉयज। अच्छा पहला वॉयज। हाँ उसका मेडन वॉयज था। आई सॉ हिम इन आई थिंक रोटरडैम और एम्स्टरडैम। पीछे आके लगा मैं आर्या के जहाज पे था, ठीक है, और उस पे कमोडोर अजीज कप्तान थे। अच्छा। एक कमोडोर अजीज होते थे। तो शी वाज ऑन मेडन वॉयज, और उस पे वो शिकरा इफ्तिखार शिकरा कोई था, वो उस पे फर्स्ट ईयर था, काफी पुराना कोई कमोडोर। तो सर चमकता हुआ जहाज था ईरानी। मैंने बोला मैं कहा आगा कम आई शो यू पाकिस्तानी शिप। तो पीछे खड़ा था मकरान, तो बड़े इंप्रेस हुए, तो कहने लगे तुम इतने अच्छे जहाज छोड़ के इधर हमारी कंपनी में क्यों आए? उन्हें क्या पता है कि इस तरह के 4 ही हैं उधर, 2-4 ही हैं, लेकिन ब्यूटीफुल शिप। मैं गया भी था उस पे, मैं गया था, हमारा एक सीनियर था उस पे 5th ईयर था, और वो जो थी ना रोटरडैम में वो नानी की दुकान वगैरह थी, वहाँ से वो अपना स्टूडियो लेके आया था, तो वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल लड़का था वो। अच्छा। उसके कस्टम में बड़े कॉन्टैक्ट थे। अच्छा। तो कप्तान भी उस कंपनी में बैठा हुआ है, चीफ अफसर भी, चीफ इंजीनियर भी, बीइंग अ 5th इंजीनियर, एंड ही इज इंस्टॉलिंग हिज स्टूडियो, और सब देख रहे हैं, कह रहे हैं 5 साल जल्दी करो यार, बताओ इसको। सिर्फ इस लालच में, और मुझे कह रहा था 5th इंजीनियर, वो कह रहा था सबको लालच दिया, तुम लोगों का सामान मैं निकालूंगा बाहर। वो बहुत पहुंचा हुआ था। दैट टाइम आई सॉ मकरान, बड़े ज़बरदस्त ये प्लांट्स पड़े हुए थे स्मोक रूम वगैरह में, वो मैंने देखा, बट इट वाज वेरी इंप्रेसिव। 80,000 टन का जहाज था शायद। नहीं सर बहुत छोटा था, 24,000 का था। 24,000 का? 24,000 का। अच्छा। मैं पब्लिक को बताता ही हूँ कि मकरान पे जो हमारे कैप्टन साहब थे ना, वो हमें शाजुल नादिर नजर आते थे, नजर ही नहीं आते थे, सब आते ही नहीं थे। The whole ship is handled by the first अपना second engineer and chief officer, exactly। वो सारा दिन बैठ के ना दरवाजा बंद रखते थे, और अपना काफियाँ चाय वाय खाने वाने और फिल्में देख रहे हैं। हम समझते थे बड़े बिजी हैं। जब हम चीफ इंजीनियर बने हम लोग करते क्या थे। लेकिन अब तो बहुत काम हो गया सर, अब तो यकीन माने हमें भी उतना ही भागना पड़ता है जितना बहुत काम हो गया। बाकी टेंशन बहुत है, ज़हनी टेंशन बहुत है। एग्जैक्टली। मतलब यू आर सिटिंग इन योर केबिन बट योर दिस थिंग इज इन योर डाउन, के यार नीचे पता नहीं क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। क्या हो रहा है। अच्छा सर कमांडर पे आपको याद है राणा साहब को हम एक भी काम नहीं करने देते थे, आपको याद होगा? करेक्ट। ठीक है ना, लगा रहता था। वेरी गुड टीम वहाँ पे बनी हुई थी, अच्छी टीम बनी हुई थी। मैं जरा वो रजिस्टर कटी कर लूँ, वो कह रहा है टुडे यू सेंड मी। अच्छा एक मजे की बात आपको बताऊँ, मैंने अपनी सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली है। अच्छा।